शुक्रिया आपका इस कम टाइम में आने पे। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाह रहा हूँ कश्मीरी अवाम की तरफ से कि हमने कश्मीरी अवाम ने अपना ज़मीर नहीं बेचा है और हम अपना ज़मीर कभी नहीं बेचेंगे तादम। आज कोशिश हो रही है मरकज़ी सरकार की तरफ से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी टीम, मैं माजरत चाहूँगा उनसे बोलने को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्होंने कश्मीर को दोबारा लेबोरेटरी बनाया है इस चीज़ के लिए। तरह तरह की अफवाहें कि आप 35A को टच करेंगे, 370 को टच करेंगे या ट्राइफर्केशन करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से उनको, न तो आप 370 को टच कर सकते हैं, न 35A को टच कर सकते हैं, न ट्राइफर्केशन को टच कर सकते हैं। आपके पास ये पावर ही नहीं है ये चीज़ करने का। दूसरी बात, आपने जम्मू कश्मीर को और ख़ुसूसन कश्मीरी अवाम को आपने उनको दोबारा बदनाम किया है। आज एक दफ़ा 1990 में वो बदनाम हुए हैं और आज दोबारा 2019 में आपने दोबारा उनको बदनाम किया है। आपने यहाँ से हमारे गवर्नर साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात नॉर्मल हैं और हम लोग अफवाहबाजी पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ही उन्हीं के जो होम सेक्रेटरी हैं वो ऑर्डर निकालते हैं कि तमाम यात्री और तमाम टूरिस्ट्स जम्मू कश्मीर को खाली कर दें, कश्मीर वादी को खाली कर दें, यानी कि क्विट कश्मीर। ये दोबारा नारा आज निकला है 1936 के बाद। आज ये सेंटर से नारा आया है क्विट कश्मीर। एक दफ़ा नारा लगाया शेरी कश्मीर ने डोगराशाही के खिलाफ, क्विट कश्मीर। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हमारे माननीय अमित शाह जी ने और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने, आज आपने तहरीरी लिख के दिया क्विट कश्मीर। ये आपने आज कर दिया और ये आज इस ऑर्डर से हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है उनके मुंह पे। ये एक मामूली बात नहीं है। गवर्नर साहब, आपके पास हमारे लीडरान जब आपसे मिलने आते हैं, आपने तो परसों ही कहा था कि ये सारे लोग करप्ट हैं। अगर ये सारे लोग करप्ट हैं, इन्होंने लूटा है कश्मीर को, तो आप कश्मीर पे इनसे क्या बात करने जा रहे हैं? और आपने इतना तक कहा कि इनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। और मैं अपने जितने भी मेरे मेन स्ट्रीम के लीडरान हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक कश्मीरी की तरफ से किसी के सामने आपको ये इजाजत नहीं दी गई है कि आप भीख मांगे उनके सामने कि बराए मेहरबानी आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए और किसी तरीके से 370 और 35A को बचाइए। 35A, 370 ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको कोई नहीं हटा सकता। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऐसी पिटिशंस को डिसमिस किया है, 35A को भी और 370 को भी। तो बराए मेहरबानी आप लोग कश्मीरी की तरफ से आपको किसी के सामने सर झुकाकर बात करने की जरूरत नहीं है। वी हैव नॉट गिवन यू द राइट टू बेग बिफोर एनीबडी फॉर सेफगार्ड ऑफ 370 एंड 35A। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे एटलीस्ट गवर्नर के सामने, जिनको यह मालूम नहीं है, आपसे कहा गया कि मैं दिल्ली से पूछूंगा कि क्या मामला है। अगर आपको दिल्ली से पूछना है कि मुझे सोना कब है, जागना कब है, ऑर्डर कब निकालना है, पिटीशन कब वापस लेनी है, काबरा साहब को कब बोलना है ऑर्डर निकालने के लिए, यात्रियों को कब निकालना है यहां से, टूरिस्ट को कब निकालना है यहां से, अगर आपको यह इख्तियार नहीं है, यह मालूम नहीं है, तो मेरे माननीय गवर्नर साहब, शायद मुझे लगता है कि आप गलत मनसब पर हैं और गलत जगह पर हैं। आप दोबारा सोचें कि क्या आर यू डूइंग जस्टिस टू योर जॉब। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर हैं। आवाजें आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जा रहा है, 370 को हटाया जा रहा है, 35A को हटाया जा रहा है। इट इज योर जॉब टू प्रोटेक्ट इट। इट इज योर जॉब ऑफ योर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट 35A एंड 370। और आपको ये इजाजत नहीं देनी है कि कोई हमारी स्टेट की ट्राइफर्केशन की बात करे। हाउ? आपने कहा कि हमारे पास आज एक बंदूक मिली है, स्नाइपर गन मिला है जिस पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान। देन आई एम सॉरी सर, यात्रा को डिस्टर्ब किया आपने यात्रा को इसके लिए डिस्टर्ब किया है। कश्मीर में यात्रा कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमारे बीजेपी की जो कश्मीर पॉलिसी है, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी है, अमित शाह जी की जो पॉलिसी है, दैट इज एन अटर फेलियर एंड अ डिजास्टर। इसके बावजूद भी अगर आप यहां आईडीज पा रहे हैं और आपने यात्रियों को घंटों के अंदर यहां से निकाला, इससे बड़ा जोरदार तमाचा आप हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर नहीं लगा सकते हैं। और आपने एक कश्मीरी के दिल में खंजर पहुंच दिया है आज। बड़ा ही अफसोस है हम सबको यहां पर कि जो कार्रवाई आपने की है। सो मेरी आज यह डिमांड रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, जो ऑर्डर आपने ये निकाला है यहां पर यात्रियों को बाहर करने के लिए, कश्मीर की इमेज को तबाह बर्बाद करने के लिए, टूरिस्ट को यहां से निकालने के लिए, हमारी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया आपने, हमारे टूरिज्म सेक्टर को क्रिपल कर दिया। हमारे बच्चे दर दर यहां से उधर और वहां से उधर भाग रहे, जहनी कैफियत का शिकार हो गए हैं। ये जो आजकल ये कार्रवाई चल रही है, जो पैनिक सिचुएशन यहां क्रिएट हुई है, आपने कश्मीर को बदनाम किया है। एक कश्मीरी को बदनाम किया जिसका ट्रेडिशन सेक्युलरिज्म का हजारों साल पुराना है। अगर आपको इस चीज को दुरुस्त करना है, सो जो ऑर्डर आपने यहां से निकाला है, आप फिलफॉर ऑर्डर वापस कीजिए कि हम यात्रियों को वापस भेजते हैं और हम टूरिस्ट को यहां पे वापस भेज रहे हैं कश्मीर। अगर आपसे नहीं होता है, आप अपनी फौज यहां से हटा दें। कश्मीरी गारंटी करता है अमरनाथ यात्रा बखूबी चलेगी, खूबसूरती से चलेगी, और हमारे घर यहां पर जितने भी सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, एक एक कश्मीरी का घर आज उनके लिए खुला है। हमारी कोई दुश्मनी अवाम के साथ नहीं है, अपने मुल्क के। एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, एक कश्मीर का बाशिंदा हिंदुस्तान के अवाम के साथ बहुत प्यार करता है, मगर आपकी सरकारों के साथ और आपकी एजेंसीज के साथ हमें लगता है कि हमारा जन्म जन्म का बैर है, और वो बैर आज भी चल रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज इन चैनल्स की वसादत से, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, आपने बहुत बड़ी ठेस कश्मीरी को आज पहुंचाई है।
आप अपने इस ऑर्डर को रिसेंट कीजिए। और गवर्नर बहादुर साहब, अगर आपके बस का यह काम नहीं है, मेरे ख्याल से यू शुड क्विट बीइंग द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। थैंक यू। This is a very serious situation. सर, कुपवारा में हेल्थ डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। सर, मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि मैं अपने अजीजों से बात कर रहा हूं जो कल से गवर्नर से मिले हैं या मिलने जा रहे हैं। But they have not got any kind of positive response. क्या आपने उनसे ये बात की कि अगर आप इन चीजों पर रोक नहीं लगा सकते हैं तो फिर आपका क्या काम? और अभी उमर साहब ने भी और मेरी बात सुने। उन्होंने कहा कि जो ही मैं थोड़ा सा सही हो, मैंने खुद बात की है डॉक्टर फारूक साहब से कल, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कल करने के लिए, शायद अभी तक तो ये मामला है। मोस्ट लाइकली दिस ऑल पार्टी मीटिंग विल हैपन टुमारो। सो उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और डॉक्टर साहब जी, सर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, ठीक है, रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, तो क्या आप मानते हैं कि उनकी क्या बात मानेंगे हम? गवर्नर साहब से तो मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि सर, आप तो कहते हैं कि हालात नॉर्मल हैं, मगर आपका उसी वक्त गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि तमाम जितने भी यहाँ हजारों यात्री हैं और जितने भी यहाँ हजारों टूरिस्ट हैं वो यहाँ से चले जाए, तो कौन सी बात उनकी मानी जाए? आप समझते हैं कि किसी चीज की पर्देदारी की जा रही है? लगता तो है जी, पर्देदारी है। Would the Sikh brethren stand with their Kashmiri Muslims if we have to go out for the agitation? देखिए, कल जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी ऑल पार्टीज़ की, तो मैंने उसमें सफाई से कह दिया कि भाई आप लोग हमेशा जो सिख हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी के लोग, वो कश्मीर के सुख दुख में 30 साल में यहाँ रहे। उन्होंने भी कई जुर्म देखे। यहाँ छठी सिंहपुरा हुआ, कितने लोग मारे गए, लेकिन कोई सिख कश्मीर छोड़ के नहीं गया। लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर एक भाईचारा कायम करके रहे। कभी कोई शिकायत पिछले 100 साल में कश्मीर में ऐसी नहीं हुई। लेकिन ये साजिशें जो हो रही हैं, जो आज इन्होंने ये की है कि भाई आप टूरिस्ट को निकाल के ले जा रहे हो, आप हाउस बोट से यात्रा के लोगों को निकाल के ले जा रहे हो, ये एक खाली हिंदू को निकाल के ले जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हिंदू नहीं रह रहा है, यहाँ सिख नहीं रह रहा है। कश्मीर का मुस्लिम कब यहाँ एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू या एंटी सिख रहा है? ये पहले भी जो मैंने कई बार मैं कहता आया हूँ, कश्मीरी पंडित भी जब पहली बार भी यहाँ से गए, वो निकाले गए हैं, वो यहाँ से खुद नहीं निकले हैं। आज भी हमें डर है। मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी को कॉन्शियस किया है, मैंने मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी कॉन्शियस किया है कि ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप यहाँ माइनॉरिटी का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी साजिश करके कश्मीरियों को बदनाम किया जाए, क्योंकि ये ऐसी साजिशें जो सरकार ने अभी की हैं, जो टूरिस्ट को यहाँ से निकाला गया है, आपको नहीं मालूम कि दुनिया भर में आप इन कश्मीरियों को बदनाम कर। जज़ाकल्लाह। अगर आप किसी टूरिस्ट को जाइए, हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट आता है जो हिंदू है। क्या आज तक कभी किसी टूरिस्ट के साथ किसी मुस्लिम ने छेड़ा है? इनकी यात्रा ये कंधों पर उठा के मुस्लिम ऊपर ले जाता है। जगमोहन जी, आपको क्या खदशा है कि आपको भी निकाला जाएगा जैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला? और एक तरफ से हमारी सरकार, गवर्नर साहब और सेंटर वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात को जानबूझ के हवा दी जा रही है, यहाँ पर बदनामी की जा रही है। ऐसी कोई बात थी कि कोई लेटर निकली? ये लेटर तो एक बहुत बड़ी इमैच्योरिटी है उस ऑफिसर की और सरकार की, जो उन्होंने ऐसी बात की है। और खसूसन तौर पर जो उन्होंने कश्मीर की बदनामी की है, इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान के पूरे कंट्रीज़ को बोलूँगा कि इसमें आप लोग बात करें, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ से कश्मीर से होके गया है, उन्हें मालूम है कि कश्मीर में कितना प्यार और कितना एक भाईचारा की जो एक लहर है वो हमेशा कभी कायम है। इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरी दुनिया दे, इनको, सरकार को कहे यहाँ हमारे खिलाफ कोई नहीं, यहाँ सरकारी साजिशें हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि साहब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हिंदुस्तान की आवाम नहीं चाहती, कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं रहता। थैंक यू।